दोस्तों, बिहार के मंच से आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस तरह से एक अपशब्द बोले गए या गाली दी गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और ये घटना ऐसी है कि अब देखिएगा, जो मैं पहले बता रहा था ना कि बिहार का चुनाव जो है, जो ऐसे भी मुझे लग रहा था कि एनडीए का ऐसे है, एनडीए जीत जाएगी, ये गेम और पूरा पलट के रख देगी और ये क्लीन स्वीप की तरफ लेकर जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं या इस तरह के शब्द जो है, अब शब्द नरेंद्र मोदी जो कि आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बोला गया है, उन्हीं शब्दों ने उनके लिए जीवन बूटी का काम किया है। और एक बार का इंटरव्यू आपको याद होगा जब उन्होंने बोला था कि मुझ पे जो कोई अगर पत्थर फेंकता है तो उससे मैं घर बना देता हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब बिहार में ये जो कांग्रेस ने किया है या कांग्रेस के मन से जो कुछ किया गया, वो देखिएगा कि बिहार का पूरा चुनावी गेम बदल के रख देगा। वैसे भी एज था, लेकिन अब एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। अब जब मोदी जी इसमें कूदेंगे बिहार के चुनाव का, जब इलेक्शन का कैंपेन चालू होगा, तो इस जो जो हुआ घटना, जो उनकी मां के बारे में बोला गया, उसको जनता के बीच लेके जाएंगे और लेके जाना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस, मैं बोल रहा हूं तो लोगों को, जो कांग्रेसी, जो चापलूस टाइप के लोग हैं, उनको मेरी बातें हजम नहीं होती। कि कांग्रेस के एक टाइम था, ठीक है, हार जीत चुनाव है, लगा रहता है, लेकिन जब से राहुल गांधी कांग्रेस उनके कंट्रोल में आया है, मैं अध्यक्षता नहीं, आपने देखा होगा पहले था कि वो महासचिव बने, उन्होंने छोड़ा, फिर उपाध्यक्ष बनाया गया, छोड़ दिए, फिर अध्यक्ष बनाया गया, तब भी छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक जो होता ना कि अरे हमारे घर में इतने प्रधानमंत्री हुए हैं और हम सड़क की राजनीति करेंगे, और ऐसे लोग जो सड़क पे रहने वाले लोग, और हमें सिखाएंगे, हमें राजनीति करना सिखाएंगे, ये जो एक घमंड अहंकार होता है ना, वो राहुल गांधी के अंदर है। और इसीलिए जो आप कोई अभी कांग्रेसी बोल रहे थे बीच में कि नहीं नहीं जी, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तो आगे आके राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि पूरा उनके नाम पे बिल फट रहा है। उनको बोलना चाहिए कि भाई ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, उसका कंडेम करना चाहिए। नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर तू तड़ाक भाषा का प्रयोग किया था नरेंद्र मोदी के लिए, आप देखिए, उम्र में पीएम हो अलग बात है, हटा दीजिए पीएम, एक उम्र में इतने बुजुर्ग हैं आप, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आप पॉलिटिकल राजनीति में हो, कई लोग आपको आदर्श भी मानते होंगे, और आप ऐसी भाषा, एक अपने से बहुत ज्यादा उम्र के, कम से 20-25 साल का तो गैप होगा उनके इनके बीच में, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जैसे कि आपके घर में कोई आपसे छोटा सा बच्चा हो, तू तड़ा करके बात करना, चल तू बैठ वहां पे। और ये पहली बार नहीं हो रही है। ऐसे राहुल गांधी का कितने रैलीज में वीडियो मिल जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री के लिए वो तू तड़ाक भाषा का प्रयोग किए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। उसके अलावा और जब भी ऐसा हुआ है, जैसे आप नीच आदमी से लेकर जितना भी, कई लोगों ने तो 84-85 ऐसे अपशब्द निकाले हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे सोनिया गांधी बोली हो, चाहे राहुल गांधी बोले हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला हो, तो ऐसे, मतलब, और विडंबना देखिए, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, हिटलर शाही है देश में, एक अघोषित, जो बोलते हैं कि इमरजेंसी लागू है। मतलब आप क्या चाहते हो, जब आप पार्लियामेंट में आप डंडा उठा के मारने की बात करते हो पीएम को, आप जो चाहे जो मर्जी बोल रहे हो, और उसके बावजूद भी आप खुलेआम घूम रहे हो, और फिर बोल रहे कि बोलने की आजादी नहीं है। अब क्या आजादी चाहते हो भाई? और बिहार की जनता, मैं तो बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, जहां पे चुनाव होता लोग बोलते बिहार की जनता नहीं ये बर्दाश्त करेगी। भाई, भारत के कोई भी जनता जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, कहीं का भी हो,
किसी भी धर्म से जुड़ा हो, मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ, भारतीय संस्कृति यहाँ पे माँ बाप का रिलेशन, ठीक है आजकल पाश्चात्य सभ्यता की वजह से ये सब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में आज आज भी इसको गलत माना जाता है, चाहे वो करें या ना करें। जिस तरह से अपने बड़ों के साथ बात करना चाहिए, जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आज भी लोग इस बात का हवाला देते हैं कि देखो अभी मुलायम सिंह यादव को देखा होगा आपने कि किस तरह से उन्होंने खुलेआम बोला था कि भाई अखिलेश यादव को कि नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि वो आज भी अपने माँ के साथ कैसा उनका व्यवहार है। ये अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी पकड़ है जो हम भूलते जा रहे हैं। और ये बात ना कोई भी देश में किसी भी स्टेट का राज्य का जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस बात को चाहे वो कांग्रेस समर्थक हो, भले वो कुछ बोल के ना आए और वो प्लेटफॉर्म पे जाके बोले नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वो कुछ ना कुछ मन में उनके लगेगा यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने से बुजुर्ग आदमी के लिए। और यही है कि गर्त में लेता जा रहा है कांग्रेस। और ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं है। एक कि हमें सत्ता ऐसे ही मिल जाना चाहिए, हम तो सत्ता को छोड़ देते हैं, सत्ता तो हमारे पास आती है, हम जिसको चाहे वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। ऐसा जो अहंकार है ना, वो कांग्रेस को खाया जा रहा है, और खासकर राहुल गांधी को। जो व्यक्ति को ये आपको, आप देखिए अभी मशरूम वहां मखाना का खेती में उतर गए थे मोजा पहन के। इनको पता ही नहीं है कि भाई देश की जनता चाहती क्या है। दिन भर अडानी है, जो फॉरेन के लोग इनको डिक्टेट कर देते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। उनको क्या पता है, जो फॉरेन में चाहे इंडियन सॉइल के लोग ही बैठे हो चाहे फॉरेनर ही हो, उनको क्या पता है कि भारत में कैसे लोग कैसे किसको गलत मानते, किस चीज को सही मानते हैं। वो लोग डिक्टेट करते हैं, राहुल गांधी उसी के हिसाब से चलते हैं, उनको लगता है यही सही है। और विडंबना सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार इसको बोलता हूं कि इससे राहुल गांधी को नुकसान नहीं हो रहा है, तेजस्वी को नुकसान होगा। दो तेजस्वी आज से 5-6 महीने पहले एक तरह से माना जा रहा था कि बिहार में बहुत बड़े मजबूत दावेदार हैं, वो तेजस्वी धीरे धीरे अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। और यही अभी सर्वे आया, मैंने उस पर वीडियो बना के बताया था, यही सर्वे ने बताया कि तेजस्वी यादव अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। और अब एनडीए की एज दिखती जा रही है। जो एनडीए टाइम पे अगर 1 साल पहले देखेंगे तो पीछे चल रही थी, वो एनडीए जो है आज के टाइम में पीछे चल रही है, आगे चल रही है, और तेजस्वी यादव का गठबंधन पीछे चल रहा है। आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, राजनीति एक शुचिता का है, कोई भी कैसा भी हो, लेकिन वो बोलते समय जरूर कोई भी समर्थक हो ये सोचता है ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सबसे पहले तो कांग्रेस के लोग मुकर गए, लेकिन वो जहां जिसने आयोजन किया था कार्यक्रम का, उसने आकर माफी मांग दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूं। तब कांग्रेस लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। जिस तरह का उन्होंने उनकी माँ के बारे में बोला, वो शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता, वो एकदम निचले स्तर की भाषा है। मतलब जिसको सड़क पे बोलते हैं, सड़क पे भी आप खुलेआम नहीं बोल सकते, वैसी भाषा का प्रयोग किया। आप सोचिए कि किस तरह धीरे धीरे कांग्रेस की मानसिकता ऐसी, मैं हमेशा बोलता हूं कि कांग्रेस में आज ना रील्स बनाने वालों की मतलब बाढ़ सी आ गई है। वही डिसाइड कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। और राहुल गांधी, आप देखते होंगे कि ऐसे लोगों को ही आगे करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, जो मान लीजिए विरोध होता था पहले, आप वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो विपक्ष में थे, कभी ऐसा भाषा आपको सुनने को नहीं मिला। इक्का दुक्का कोई, मैं इस लेवल का नहीं, कोई अगर विरोध भी किया तो एक लेवल होता था। आज देखिए सब ऐसे लोगों को साइडलाइन करके, ऐसे जो मतलब सड़क के लोग हैं उनको लाकर उनको बैठा दिया है, कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, और इस तरह को ऊट पटांग बातें करता है। चाहे सोशल मीडिया पे उनका इन्फ्लुएंसर है, जो भी है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किधर जा रही है। और देखिएगा आने वाले चुनाव जो है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि कांग्रेस का तो जनाधार भी नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रीय दल में देखा जाए तो 3 जगह ही बचे हों, बाकी जगह तो कांग्रेस एकदम खत्म है, कहीं नहीं है।
ऐसे क्षेत्रीय दलों पे जोंक होता है ना, जोंक, जिससे चिपक जाता है, या एक, मेरे को पीलू का नाम भूल रहा हूँ, वो चिपक जाता है जिसके, तो खून चूस के ही गिरता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। जिसके ऊपर लग जाएगा उसका तो मतलब उस पार्टी को तो बंटाधार करके ही छोड़ेंगे। वो पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती, उतना कमजोर कर देंगे। आप देख लीजिएगा, मैं भी यही हूं, तेजस्वी यादव का क्या हालत होगा। पूरी तरह से पार्टी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और जो तेजस्वी यादव एक मुद्दा लेके चल रहे थे बेरोजगारी का, नौकरी कैसे देना चाहिए, नौकरी कैसे, बेरोजगार बिहार के लोग कैसे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वो सब मुद्दा जो लेके चल रहे थे तेजस्वी यादव, वो सारा गायब हो गया। वोट चोरी पे आ गया। कुछ दिन पहले वो क्या था, वो अडानी अडानी जो चल ही रहा था, तो इस तरह के ईवीएम चल ही रहा था, तो सारे उसी में लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या वजह है। और राहुल गांधी को कुछ पता तो होता नहीं है। आप देखिएगा, एक रैली में बोल रहे थे तेजस्वी यादव डिक्टेट करते हैं कि ऐसे बोलना है, आपको साफ पता चल रहा है। वो एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं रील्स वाला बात बोला था, मैं दिमाग से निकल गया था। जब आपने देखा होगा ये बुलेट का जो यात्रा निकाले थे, वहां पे वो प्रियंका गांधी को पहना रहे थे हेलमेट, और माइक ऑफ नहीं था। प्रियंका बोली कि आप तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए सब करते हो। आप सोचिए कि प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है, उनका ऐसा कमेंट है, और ये माइक बंद नहीं था, ये सारा वो वहां पे लीक हो गया। जब हेलमेट पहन के आप इंटरटेनमेंट के लिए सब करते हो, तो मतलब घर वाले भी समझ रहे हैं कि ये बंदा किस लेवल पे जा रहा है, किधर जा रहा है, इसको पता ही नहीं है। कभी कुली बनोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी मैकेनिक बन जाएगा। अरे आप 10 साल से यही कर रहे हो, फिर भी आपको वोट नहीं मिल रहा है। दुनिया समझ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो। जनता समझाने का, पर आप बोलते हो कि जनता समझ गई। यार जनता समझ गई है भाई, तभी तुम हार रहे हो, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो कि जनता समझ गई है। केवल वो एक कहावत है ना कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और ये उन्होंने केवल स्लोगन, वो चिड़िया वालों ने, चिड़िया जो थे उन्होंने रट लिया था, लेकिन वो अमल नहीं किए। तो वही राहुल गांधी है कि जनता समझ गई, वो केवल रट चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानते कि जनता सही में समझती है। इसीलिए आज कांग्रेस की ये हालत है। तो मुझे लग रहा है कि अब राहुल गांधी और कितने निचले स्तर पर जाके इस तरह का मतलब गाली गलौज की राजनीति करेंगे, तू तड़ाक का बात करेंगे। और कांग्रेस की लिगेसी है, इसीलिए कांग्रेस की जो भी, मतलब आप सोचिए कि अगर मंच से चढ़कर बोल रहा है तो कोई ने उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया होगा ना। अभी तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस जो राहुल गांधी का बहुत बड़ा नजदीकी है, तो ये सब तो अलग है। आप उसके ऊपर हाथ नहीं होगा, कैसे ही सब बोल देगा। तो ये बड़ा बात है। मैं तो सुन के बहुत दंग, बहुत मुझे बुरा लगा कि यार इतने बुजुर्ग आदमी की माता वो भी नहीं है इस जीवन में, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। दोस्तों मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा फील होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।